आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, आप सेविंग्स करते होंगे कुछ ना कुछ, चाहे आप जॉब होल्डर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, आप सेविंग्स करते होंगे अपने फ्यूचर के लिए। तो आपकी सेविंग्स के लिए आज हम म्यूचुअल फंड को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस म्यूचुअल फंड की वीडियो में आज जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड क्या चीज है। सेकंड है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है, इसका रोल क्या होता है म्यूचुअल फंड्स में। एंड थर्ड आ जाती है म्यूचुअल फंड्स की टाइप्स, बहुत सी मेजर टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ वन आ जाता है कि म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है। एंड फिफ्थ वन जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन होगा, वो म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है। एंड सिक्स्थ वन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कवर करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मीन के प्रोज एंड कॉन्स को, जो कि म्यूचुअल फंड्स के हैं। तो चलिए म्यूचुअल फंड की इस डिटेल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जितनी भी सेविंग्स करते हैं, अगर आप अपनी सेविंग्स को अपनी कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग जमा करते रहते हैं, मीन के करेंसी को ही जमा करते रहते हैं, तो आपकी करेंसी, आपकी जो सेविंग्स है वो डी वैल्यू होना स्टार्ट हो जाती है, मीन कि वो गिरना स्टार्ट कर जाती है। अब वो कैसे? आप जिस भी कंट्री में हैं, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो अब भी 4 to 5% नहीं बल्कि 10% क्रॉस कर चुका है। एंड इंडिया में अगर आप रहते हैं, इंडिया में 4 to 5% इन्फ्लेशन रेट है। इसी तरह श्रीलंका, बाकी जहां जिस भी कंट्री में आप बिलोंग करते हैं, वहां पे इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता ही जाता है। कुछ कंट्री में कम है, कुछ कंट्री में ज्यादा है। तो इस इन्फ्लेशन रेट की वजह से आपकी जो करेंसी है, आपकी जो सेविंग्स है, वो डी वैल्यू होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी जो सेविंग्स है वो भी इन्फ्लेशन रेट के बराबर ही इंक्रीज होती जाए, तो समझ में आएगी कि आपकी सेविंग्स स्टेबल रह रही है। तो अगर आपकी सेविंग्स इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा ग्रो नहीं करती, तो मीन कि आपकी सेविंग्स बहुत कम होती जा रही है, आपकी जो सेविंग है वो डी वैल्यू होना स्टार्ट हो गई है। तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स को लगाना चाहिए, ताकि आपकी जो सेविंग्स है वो इंक्रीज होती जाए टाइम टू टाइम, कि आपकी जो सेविंग्स है, जो आपकी जो करेंसी में आपने जमा किया हुआ है, वो डी वैल्यू ना हो। तो अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ आए, तो इन्वेस्टमेंट में 3 चीजें बेसिक हैं। फर्स्ट है आपका रिटर्न, सेकंड है रिस्क, एंड थर्ड वन है आपका टाइम। आपकी जो सेविंग्स है वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज होनी चाहिए। अब जो आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, फर्स्ट जो है रिटर्न, कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है वो आपके रिस्क पर डिपेंड करता है, और इसके बाद आपके टाइम पर भी डिपेंड करता है। जितना आपका टाइम इंक्रीज होगा उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी, और जितना आपका रिस्क भी इंक्रीज होगा उतनी ही आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होने के चांसेस हो जाएंगे। फर्स्ट जो रिटर्न है, इसका मतलब है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, आपको उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। नॉर्मली आप किसी बैंक में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 4 to 5% मिल जाता है, जिसमें ना कोई रिस्क होता है और ना ही कोई ज्यादा आपको टाइम लगता है। तो ये जो रिटर्न है ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर, और आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर बाकी दोनों स्टेप्स पर। सेकंड स्टेप आ जाता है रिस्क, कि आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है। जितना आपकी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होगा उतना आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और जितना रिस्क कम होगा उतना आपके रिटर्न, जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न कम होगा। एंड थर्ड मोस्ट आ जाती है, जो थर्ड वन है वो है टाइम। टाइम बहुत मैटर करता है, जिस तरह रिस्क मैटर करता है इन्वेस्टमेंट में। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में चली जाए। अगर लॉन्ग टर्म जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, तो कोई एक बुरी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी आपको 10 से 15% का रिटर्न दे जाती है, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, चाहे शेयर मार्केट में, चाहे किसी भी जगह पर। तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपका रिटर्न डिपेंड करता है आपके रिस्क पर और आपके टाइम पर। तो ये 3 चीजें बहुत ही मैटर करती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हम कवर करने जा रहे हैं वो है कि म्यूचुअल फंड है क्या। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? तो म्यूचुअल फंड क्या है ये मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। फर्स्ट कहें कि आपने गोल्ड परचेज करना है, या शेयर मार्केट में शेयर्स बाय करने हैं, या इसी तरह कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है। ये एक पर्सन के पास अगर कम पैसे हैं वो बाय नहीं कर सकता। तो एक कंपनी है, वो कंपनी सारे जिन के पास जो जो प्रॉपर्टी या जो जो शेयर्स या जो जो गोल्ड को बाय करना चाहते हैं उन सबको इकट्ठा करेगी, उनसे पैसे लेगी, और उन सब पैसों से, सब जिन्होंने पैसे दिए उनके पैसों से एक चीज बाय कर लेगी, और उस पर जो प्रॉफिट होगा वो कंपनी अपना थोड़ा सा डिडक्ट करके वही जो प्रॉफिट है वो सब में बांट देगी, सब में डिवाइड कर देगी, जितने जितने उन सबसे पैसे आए होंगे। तो ये होता है म्यूचुअल फंड।
अब आपको मैं शेयर मार्केट के रिलेटेड समझा देता हूँ या म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, कि अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और उस कंपनी में आप 1 लाख से कम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपके पास है ही सिर्फ 10,000, तो वो एक कंपनी करती क्या है कि 10 बंदों को पकड़ती है और 10 से 10 हज़ार ले लेती है और वो 1 लाख हो जाता है और वो कंपनी में इन्वेस्ट करती है। उसका जितना प्रॉफिट आता है वो उसमें से अपने डिडक्शन करके अपना जो मार्जिन है वो निकाल के बाकी जो प्रॉफिट है उसको 10% है उनमें डिवाइड कर देगी, जो कि कहलाएगा म्यूचुअल फंड। तो ये म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी, गोल्ड के रिलेटेड भी, इसी तरह बॉन्ड्स के, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के और बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड भी हो सकते हैं। एंड अब सेकंड क्वेश्चन जो आ जाता है वो होता है वो कंपनी। अब वो कंपनी जो कि सब बंदों को, सब पर्सन्स को कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है, उनसे पैसे लेकर एक इन्वेस्टमेंट करती है, वो कंपनी कहलाती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC। अब वो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है ये काफी वाइड होती है, काफी डाइवर्सिफाई होती है। वो कंपनी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जानते होते हैं कि उन्होंने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर अच्छा रिटर्न मिलेगा, कहाँ पर वो अपनी डिडक्शन करेंगे, कहाँ से वो कितना कितना अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, मीन के अपने जो क्लाइंट्स हैं जिनसे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, उनको कैसे कैसे रिटर्न प्रोवाइड करना है। अब आ जाते हैं म्यूचुअल फंड की टाइप्स पर। बेसिकली म्यूचुअल फंड की जो टाइप्स है वो बहुत ज्यादा हैं। मैं आपको सिर्फ कुछ बेसिक टाइप्स बताता हूँ। जिस तरह फर्स्ट करें कि शेयर मार्केट में आ जाते हैं। शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड की फर्स्ट टाइप है जो कि जिसमें शेयर मार्केट में भी म्यूचुअल फंड को आगे मजीद डिवाइड किया जाता है कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की भी होते हैं। इसी तरह शेयर मार्केट के ही कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि बहुत कम प्रॉफिट देते हैं, इसी तरह बहुत कम रिस्की है वो। और दूसरा आ जाता है गोल्ड। इसी तरह गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हैं जो जितना रिस्की होगा उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, जो जितना कम रिस्की होगा उतना आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। एंड टाइम ड्यूरेशन आपका वो बहुत मैटर करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट पर, कि जितनी इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग होगी उतना प्रॉफिट आपका अच्छा होगा। इसी तरह प्रॉपर्टी के म्यूचुअल फंड्स हैं और भी बहुत टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं म्यूचुअल फंड की। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है। बेसिकली जिस तरह मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के 3 स्टेप्स बताए उन्हीं को देखकर मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो इन्वेस्टमेंट में जितना आपका टाइम लॉन्ग होगा और जितना उसमें रिस्क होगा उतनी ही इन्वेस्टमेंट पर आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा। जितना आपका टाइम कम होता है और जितना आपका रिस्क कम होता है उतना ही आपका प्रॉफिट भी कम होगा। अगर आप 10,000 कहीं इन्वेस्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि आप रिस्क भी कम उठाएं और टाइम भी कम हो तो आपको 4 to 5% मिल सकता है इजीली। और इसी तरह अगर आप चाहें जो कि शेयर मार्केट के म्यूचुअल फंड्स हो जाए या गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स या इसी तरह कुछ भी कोई भी किसी किस्म के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर आप उनमें 10,000 इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, समझ लें कि 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया आपने, और आप उनमें रिस्की म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं कि आप चाहते हैं कि रिस्क ज्यादा लिया जाए ताकि रिस्क भी ज्यादा आ सके, मीन कि आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिल सके, वो आपके प्रॉफिट जो है आपकी इन्वेस्टमेंट पर, तो वो जो प्रॉफिट है उस इन्वेस्टमेंट पर जिसमें आप टाइम भी ज्यादा दें और रिस्क भी ज्यादा रखें, वो आपको 15 to 20% एंड 20% से भी ज्यादा का रिटर्न दे जाते हैं। तो जो इसका फोर्थ क्वेश्चन था उसके साथ हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी कवर किया है जो कि है रिटर्न। तो म्यूचुअल फंड्स जो कि रिटर्न देते हैं, अच्छा रिटर्न देंगे, इस वीडियो के लास्ट पर मैं आपको 2 ऐसे म्यूचुअल फंड्स की एप्स बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट करके थोड़े ही टाइम के लिए और थोड़े ही रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं कि आपका 10 से 20% भी प्रॉफिट हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर। तो अब इस वीडियो के लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पर आते हैं कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो म्यूचुअल फंड का सबसे मेन एडवांटेज कि आपको अपना टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता, आपको स्टडी नहीं करनी पड़ती। आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है, जो ACM होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उन्होंने एडवाइजर्स को हायर किया होता है। तो वो जो एडवाइजर्स होते हैं, जो फुली एक्सपीरियंस होते हैं पर्सन, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को एक प्रॉपर वे के जरिए एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके हिस्से की स्टडी, आपके हिस्से का सारा नॉलेज उनके पास होता है, वो स्टडी करते हैं, अपना वो टाइम कंज्यूम करते हैं। तो ये है मेन एडवांटेज कि आपका टाइम कंज्यूम भी नहीं होता और आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है जिस पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। एंड सेकंड जो मेन एडवांटेज आ जाता है रिस्क, कि आप जब शेयर मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टडी करना लाजमी है शेयर मार्केट को, अदरवाइज आप लॉस ही उठाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आप बगैर कोई स्टडी किए जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप उनके भरोसे पर इन्वेस्ट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड के एडवाइजर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज को देखकर इन्वेस्ट करते हैं और आपको आपके रिटर्न पर, आपकी इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है विदाउट एनी रिस्क। अगर रिस्क होता भी है तो वो बिल्कुल थोड़ा होता है,
लेकिन आपको प्रॉपर जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न है वो डेली की बेसिस पर एंड समटाइम वीकली बेसिस पर, और कुछ जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो मंथली बेसिस पर आपको रिटर्न देते जाते हैं। एंड जो थर्ड एडवांटेज आ जाता है वो है अफोर्डेबल, मीन के म्यूचुअल फंड्स सबके लिए अफोर्डेबल हैं कि सब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे? अगर आप कहीं प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो हर बंदा प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। इसी तरह आप कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक ह्यूज अमाउंट रिक्वायर है उस इन्वेस्टमेंट के लिए। इसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं तो थोड़ी सी अमाउंट पर आप इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टडी भी उतना करनी पड़ेगी, आपको उतना ही टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। तो आप म्यूचुअल फंड को सिर्फ 1 या 2 हजार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेन एडवांटेजेस हैं म्यूचुअल फंड्स के। और अब दूसरी तरफ डिसएडवांटेजेस पर आ जाते हैं। सबसे मेन जो बड़ा डिसएडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड का वो होता है हाई कमीशन रेट। मीन कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न आपको मिलता है उस पर एक ह्यूज अमाउंट, मीन कि आपके रिटर्न पर काफी ज्यादा हिस्सा आपका चला जाता है उस एसीएम कंपनी के एडवाइजर्स के पास। मीन कि एसीएम कंपनी डिडक्ट कर लेती है आपके प्रॉफिट को, समटाइम 2%, 3% एंड इस तरह डिडक्ट होते हैं आपके रिटर्न्स। इसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं तो शेयर मार्केट में कोई डिडक्शन नहीं होती, मीन डिडक्शन होती है लेकिन वो बिल्कुल माइनस ही होती है कि आपको फील भी नहीं हो पाता। अदर एंड दूसरी तरफ जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपकी काफी ज्यादा डिडक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जो एडवाइजर्स हैं आपके बिहाफ पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो करते हैं और वो स्टडी भी करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, मीन के अपना टाइम कंज्यूम करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए उनके जो कमीशन रेट्स हैं वो हाई होते हैं एज कंपेयर टू शेयर मार्केट या दूसरी मार्केट्स। एंड सेकंड डिसएडवांटेज आ जाता है म्यूचुअल फंड का लो प्रॉफिट। अब लो प्रॉफिट वो कैसे? जिस तरह अगर आप मैं शेयर मार्केट से कंपेयर करूं, क्रिप्टो करेंसी से, या इसी तरह किसी और बिजनेस से कंपेयर करूं, कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं, कहीं आप बिजनेस करते हैं, कहीं आप लगाते हैं क्रिप्टो करेंसी में, फॉरेक्स में, कहीं भी आपको जो रिटर्न मिलता है वो आपको इजीली आपकी इन्वेस्टमेंट पर, आपके बिजनेस पे मिनिमम 50 to 60% और अबव भी चला जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें कुछ अच्छी कंपनीज में तो आपको 100% भी रिटर्न मिलता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये बहुत ही थोड़े प्रॉफिट वाले हैं। अब वो कैसे कि आपको सिर्फ रिटर्न मैक्सिमम भी अगर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 18 से 20% ही मिल सकता है। इससे ज्यादा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और ना ही इससे ज्यादा आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर कोई रिटर्न मिल सकता है। एंड थर्ड एडवांटेज आ जाता है कि आप उस एसीएम कंपनी के एडवाइजर्स पर डिपेंड होते हैं। मीन कि आप डिपेंडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं है। जिस तरह शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं आप इंडिपेंडेंट होते हैं अपने फैसले करने के लिए, आप खुद भी स्टेप्स उठा सकते हैं। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर डालते हैं, मीन कि एसीएम कंपनीज के एडवाइजर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, तो आप बिल्कुल उन पर डिपेंड करते हैं, आपको पूछे बगैर या आपको साथ लिए बगैर। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने ही करनी है और काफी ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो एसीएम मीन के उस कंपनी में इन्वेस्ट, उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं, उन्होंने पैसे भी दिए होते हैं। इसलिए एडवाइजर्स बहुत ज्यादा जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे पूछते नहीं है, अपने ही तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां भी करें और उनको सिर्फ रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। ये थी छोटी सी म्यूचुअल फंड की वीडियो इंट्रोडक्शन की, म्यूचुअल फंड के टाइप्स की, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है और म्यूचुअल फंड को आगे स्टडी कैसे करना है। ये पूरा कंप्लीट कोर्स होगा जिसको आप इजीली स्टडी करके म्यूचुअल फंड्स को बिल्कुल क्लियरली क्रिस्टल क्लियर समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, इनमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इनसे कितना कितना प्रॉफिट आता है और कितनी कितनी कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड्स की। अब दो बहुत ही ऐसी अच्छी एप्स हैं म्यूचुअल फंड्स की। फर्स्ट है अलमीजान इन्वेस्टमेंट। अलमीजान इन्वेस्टमेंट में मुझे कितना प्रॉफिट होता है, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये मैं अलमीजान इन्वेस्टमेंट पर जो वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट उसमें आपको बताऊंगा, आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। एंड सेकंड जो ऐप है म्यूचुअल फंड की जो मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट फेवरेट है वो भी मैं आपको उस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट या क्रिप्टो मार्केट, इन सब मार्केट्स को सीखने के लिए या बिलियनियर्स की बायोग्राफीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।